राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं पूनम शर्मा एक बार नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का मेरा व्लॉग थोड़ा सा डेली रूटीन वाला है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और सुबह सुबह का टाइम है, जो बर्तन बाकी थे वो तो मैंने साफ़ कर लिए हैं। लेकिन एक बात है, जब हम पूरी फैमिली में रहते हैं ना, जैसे पूरी फैमिली, जैसे मैम पहले एक पूरी फैमिली में रहते थे, जॉइंट फैमिली में, उस टाइम हम 15-16 लोग एक ही घर में रहते थे। तो उस टाइम जो बर्तन होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा बर्तन होते थे। और उस टाइम मैं छोटी थी ना, मतलब देवरानी नहीं आई थी, तब तक मैं छोटी थी। तो सुबह सुबह की जो ड्यूटी होती थी ना बर्तन साफ़ करने की, वो मेरी होती थी। तो उस टाइम मतलब घर में इतने सारे बर्तन हो जाते थे, और वो बर्तन सूखे मांजो, मतलब मिट्टी से। और उसके बाद क्या है, अभी तो ये मेरे जैसे स्लिप वगैरह, ये स्लिप है, टोकरा लगा हुआ है, बड़ी किचन है। उस टाइम क्या था कि स्लिप नहीं, मतलब ये टोकरा नहीं था, एक छोटी छोटी जो स्लिप होती है ना पहले ज़माने की, जो रसोई होती है, तो उसमें एक मतलब ऊपर स्लिप थी। तो उसमें क्या होता था, बर्तनों का हमें ना एक महल बनाना पड़ता था मतलब गिलास के ऊपर गिलास, कटोरी पे कटोरी, और ऐसे मतलब ऐसे करके और पूरा महल इकट्ठा कर बना देते थे ना पूरा। और उसमें क्या होता था, मेरे से तो रोज़ एक गड़बड़ ऐसे, मतलब दिन में पता नहीं कितनी बार होती थी। जैसे ही मैं बर्तन जचाती सारे इकट्ठे करती, और अगर एक कटोरी भी बाई चांस हिल गई ना उस महल में से, तो वो पूरे बर्तन बड़ 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 सब नीचे गिरते, धड़ धड़ धड़। वो काफ़ी देर तक आवाज़ें आती रहती, और मेरे को जो डांट पड़ती ना, बाप अरे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती। और मैं बहुत कोशिश करती थी कि मेरे से ऐसी गलती ना हो, लेकिन एक जो ससुराल का डर होता है ना लड़कियों को, वो डर सबसे बड़ा डर होता है कि बस ये गलती ना हो, और वो गलती ना करना चाहे ना तो भी हो जाए। तो ये मतलब उस टाइम हम जब पूरी फैमिली इकट्ठी रहते थे ना, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा मज़े भी आते थे, और बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती थी। ऐसा तो मेरी सास ने मेरे से परेशान हो गए ना, कांच के कप रखने बंद कर दिए, क्योंकि मैं रोज़ डेली कांच के कप फोड़ देती। और बहुत ज़्यादा सुनने को पड़ता था कि रोज़ रोज़ फोड़ने के लिए कहाँ से कप आएंगे। लेकिन जो बोलता है ना, जो काम करता है, उससे नुकसान भी होता है। तो मेरा काम यही था कि सुबह सुबह भाभी जी तो लग जाती थी अपनी रोटी सब्जी में और कपड़े वगैरह धोने में, और मेरा काम होता था झाड़ू, साफ़ सफाई, बर्तन, पोछा वोछा जो भी होता था वो मेरा काम रहता था। और ऐसा ही है कि मतलब बर्तन भी इतने सारे हो जाते थे कि आप यकीन मानिए, पूरा मतलब जब वो जाते ना खा के खाना सारे इकट्ठे होके, तो बहुत सारे कमरों में से ले लेके ढेर सारे इकट्ठे बर्तन करती, और वो सुबह सारे साफ़ करती। मतलब बर्तन का काम पूरा दिन चलता था। और सूखे बर्तन मांजने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको तो पता ही है। और पूरी फैमिली, और एक ऊपर से कपड़े भी इतने सारे हो जाते हैं कि डेली के, मतलब मेरी जेठानी धोती अकेले, और मैं अपना जो काम था वो करती। तो कपड़े मतलब डेली के 3-4 बाल्टियाँ ऐसे भर जाती थी पूरी, और पूरी छत में कपड़े ही कपड़े नज़र आते थे धोने के लिए। तो बोलते जॉइंट फैमिली में रह लो या सिंगल रह लो, काम होता ही होता है। तो अभी मैं अकेली हूँ तो भी मेरा काम इतना ज़्यादा है, और अभी भी उतना ही काम मेरे को, मतलब उतना तो नहीं है, लेकिन 4 मेंबर का काम भी अभी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सुबह से जब लगती हूँ ना, मैं 6 बजे लगती हूँ, तो आप ये समझ लीजिए 6 बजे से, और रात के दिन के दोपहर के 2 या 3 तो ऐसे ही नॉर्मल बज जाते हैं, और 3-4 बजे के बाद फिर से काम स्टार्ट हो जाता है। तो यही बोलते हैं। और सर्दियों के दिन जो होते हैं ना, वो छोटे बहुत होते हैं। तो कितना भी मतलब कोशिश कर लो आप जल्दी करने की, लेकिन वो काम जल्दी होता ही नहीं है। क्योंकि एक तो बर्तन, मतलब ठंडे पानी से सारा काम करना, गर्म पानी कर नहीं सकते, तो ऊपर से बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो 4 मेंबर का भी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं है। बोलते हैं कि क्या काम करती हो पूरा दिन, ये वो, तो हमसे पूछ के देखो हम कितना काम हो जाता है। 4 बंदों का लगा लो काम, तो एक का भी होता है। तो बोलते हैं जॉइंट फैमिली में रहने का एक अपना ही अलग मज़ा होता है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे घर में बंदे होते हैं उन इस हिसाब से काम भी होता है, और हंसी मजाक करके टाइम पास भी पूरा हो जाता है। तो वो जब याद करते हैं ना बैठ के कभी कभी, तो ऐसा कभी कभी मेरे पास ज़्यादा काम हो जाता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि जब इकट्ठे रहते थे तब भी तो इतना काम होता था, और अभी हम 4 बंदे हैं तब भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब आसान रहता है उनका काम करना। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, तो वो किसी के बाप के भी नहीं होते, और छोटे रहते हैं तो हमारे अनुसार चलते हैं। हम मन में आता है तब नहला देते हैं, तभी कपड़े भी धो देते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, तो अपनी मर्ज़ी से नहाएंगे, अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनेंगे, अपनी मर्ज़ी से ये करेंगे। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और जितने बड़े बच्चे होते हैं ना, उतना ही काम लेट होने लग जाता है। तो इस हिसाब से ना, तो अकेले रह लो चाहे कितना रह लो, लेकिन सर्दी में काम करना बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। ठंडे पानी में सारे कपड़े धोए, ठंडे पानी में ही पोछा लगाया, ठंडे पानी से ही बर्तन मांजे। हाथों की जो बैंड बजती है ना, बस आप समझ लीजिए अकड़ के इतने टाइट हो जाती है उंगलियां सुबह सुबह। अब 3-4 दिन बीच में तो इतनी ठंड पड़ी थी
कि सुबह कुछ भी काम नहीं होता था, कि उंगलियों का पता ही नहीं चलता था, उंगलियों से कुछ पकड़ भी रखा है, मतलब ऐसा, मतलब सामान पकड़ते या गिलास वगैरह कोई भी बर्तन तो इतना टाइट उंगलियां हो रही थी सर्दी में, बहुत भयंकर। तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, हम लेडीज बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ती है। एक तो 6 मीटर की साड़ी पहन रखी है, ऊपर से शॉल स्वेटर, इन सब में काम करना, और ऊपर से मैं पूरी भीग चुकी हूँ, पूरी भीग के। और ऐसा नहीं है कि अब मैं कपड़े चेंज करूँगी, नहीं, पूरा दिन जब तक ये नहीं सूखेंगे ना तो मेरे को इन गीलों कपड़ों में ही रहना पड़ेगा, क्यों, मेरे बस की नहीं है 2-2 साड़ियाँ अब पहनो, इसको निकालो फिर दूसरी पहनो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी स्वेटर पहन रखी है, ये साड़ी मेरी पूरी गिल्ली हो चुकी है, पूरी भीग चुकी हूँ मैं, कपड़े धोए तब, ये चद्दर वद्दर थी ना उसकी वजह से ना पानी ज़्यादा फैल रहा था, तो मेरे मतलब पूरी साड़ी मैं भीग चुकी हूँ, कुछ समा समा के ऐसा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है साड़ी में काम करना। और सूट वाली जो लेडीज़ होती है ना वो बहुत सही रहती हैं, सूट में फटाफट काम कर लेती हैं, उनको पता ही नहीं लगता कैसे काम हो गया। लेकिन हमारी जो साड़ी में हम काम करते हैं ना तो मुश्किल तो होती है, लेकिन एक आदत भी पड़ चुकी है, क्योंकि काफ़ी साल से पहन रहे हैं। और ऐसी फैमिली में आए हैं कि वहाँ पे घर में हम सूट अलाउड कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम पहनते ही नहीं हैं। और मेरा रसोई में दूध रख के आई थी गैस के ऊपर, तो वो बाल बाल बच गया, नहीं निकल जाता पूरा, तो मैं गैस बंद करके आई हूँ। और ये मतलब आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, और आगे जो पीछे के वीडियो है वो भी देखना, और चैनल को सपोर्ट करना थोड़ा सा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, नई कहानी के साथ, नया कुछ बताएंगे आपको। तो चलते हैं, कल मिलते हैं, बाय एंड टेक केयर।